वेलकम। मैं दीपक सूरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक वांट्स में। देखिए, इस चैनल पे मैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स की एक सीरीज चला रहा हूं जो आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में हेल्प करेगी, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, और रेलवेज हो गया, आपका टीचिंग एग्जाम्स हो गया, जहाँ जहाँ भी मैथ्स पूछी जाती है सब जगह आपकी हेल्प करेगी। तो आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। आप उसको ट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक। उन कॉन्सेप्ट्स का अगर आप यूज़ करते हो एग्जाम में अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत कम कैलकुलेशन डिमांड करते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर देते हैं और फिर पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस में मैं अर्थमेटिक की ऐसी अप्रोच आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, पहला क्वेश्चन एवरेज का है। फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज क्या चीज है? एवरेज का मतलब ये है जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सब से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर बराबर बांट देना है। जितनी सारी ये चीजें हैं उनको बराबर बांट देना। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, एक के पास 20 रुपए है, एक के पास 25 रुपए है और एक के पास 30 रुपए है, ठीक। अब ये बच्चे जो है, तीनों बच्चे, इन सबको हमको बराबर पैसा देना है इन्हीं में से। जैसे ये 75, टोटल कितना है इसका सम? ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, यानी कि टोटल 75 रुपीज है। अब हर बच्चे के पास बराबर पैसा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले इसके 20 रुपए ले लेंगे, इसके 25, इसके 30 लेके 75 देख लेंगे, 75 रुपए। फिर इसको 3 लोगों में बांट लेंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 25, यानी कि उसका एवरेज और 25 आ गया। अगर पहले वाले बच्चे को भी 25 रुपये दे दिया जाए, दूसरे को भी 25 दे दी जाए, तीसरे को भी 25 दे दी जाए, तो ये जो मनी था 75 रुपीज, ये तीनों लोगों में बराबर बढ़ जाएगा। तो बराबर बढ़ जाता है तो उसी नंबर को हम एवरेज कहते हैं, यानी कि एवरेज 25 आ गया। ये आप समझ गए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कैसे इस क्वेश्चन को किया, हमने इन तीनों का सम लिया 75, यानी 20 + 25 + 30 किया। उसके बाद ये 3 लोग थे तो 3 लोगों से डिवाइड कर दिया और 25 आ गया। लेकिन बराबर बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ऐड करके डिवाइड करो, ठीक है। ऐड करके डिवाइड करने से भी एवरेज आता है, लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे एवरेज आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए जरा, ये 3 बच्चे थे, ठीक। अब 20, 25 और 30 के पास है। अगर मैं इस 30 में से 5 उठा लूं, इसमें से मैं 5 ले लूं, तो ये 25 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। और ये पहले से 25 है, और ये जो 5 मैंने इसके लिया था मैंने इसको दे दिया, तो ये भी 25 बन गया। तो आप देखिए कितने आसानी से यहाँ पे एवरेज हमारा 25 आ गया, ठीक। यहाँ पे हमको जोड़ के डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो बड़े नंबर होते हैं जैसे ऊपर क्वेश्चन है वहां पे जोड़ के डिवाइड करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस को इस मेथड से करके दिखाता हूँ, देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 17, 30, 23, 25 और 20, ठीक। अब मैंने देखा भाई कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो आप ये मान लीजिए कि सबके पास हमने बराबर पैसे देना है, सबको हमने 25-25 रुपए देना है। अपने मन से मान लीजिए सबको 25 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 25 है, ये तो उसको ये ठीक है 25 है। इसमें से अगर मैं 5 ले लूं तो ये 25 बन जाएगा, और उस 5 को अगर मैं इस 20 को दे दूं तो ये भी 25 बन जाएगा। अब 3 तो हमारे 25 हो गए, ठीक है। अब ये रहा आपके पास 23, इसको 25 करना है तो उसको 2 देना पड़ेगा, तो 2 हमने अपने मन से इसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये 17 था, इसको 25 करना है तो इसको 8 और चाहिए, ठीक। ये भी आप अपने मन से इसको 8 दे दो, पर याद रखना है कि मैंने कितना अपने मन से दिया एक्स्ट्रा, वो वापस भी लेना है बाद में। तो अब ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, तो आप बोलोगे एवरेज 25 हो गया। एवरेज 25 अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने 10 एक्स्ट्रा भी अपने मन से दिए हैं। वो 10 एक्स्ट्रा को आपको इन सबसे वापस लेना है। सबसे वापस लोगे 10 को तो किसी कोई एक तो देगा नहीं, सबको बराबर वापस करना पड़ेगा।
तो 5 लोग हैं, 5 अगर 10 रुपए को बराबर तरीके से वापस करेंगे तो सब कितने कितना वापस करेंगे, 2-2 रुपए वापस करेंगे, तो 10 रुपए वापस आएगा। तो 2 रुपये सब में से माइनस कर दो तो ये 23 हो गया, ये भी 23 हो गया, ये भी 23 हो गया, ये भी 23 और ये भी 23। अब आपने देख लिया कि एवरेज कितना आ गया, 23। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं इसको 5 से, तब भी आपका एवरेज 23 आता है। ठीक है, अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप जोड़ भी देते, डिवाइड भी कर देते, तब भी बहुत इजीली आंसर आ जाता है। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको पता चलेगा कि इस मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 200, 193, 199, 201, 197। देखिए इस क्वेश्चन में आपको चीज बता था, आप इसमें से कोई से भी नंबर मान सकते हो और जो इसमें नहीं है वो भी मान सकते हो। इनके बीच का होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा 201 है, सबसे छोटा 193 है, तो इनके बीच का कोई एक नंबर मान लो आप। ठीक है, तो आपने मान लिया कि भाई सबको 195 बना देते हैं। 195 आप कोई भी ले सकते हो, 199 भी आप ले सकते हो, 93 भी ले सकते हो, इसमें मैं 195 लेके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 195 अगर आप लोगे तो सबसे पहले आप ये देखिए इसके पास कितने हैं, 200 रुपए। इस 200 में से 5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 195। उस 5 में से 2 इसको दे दो, ये भी 195 हो गया। अब 3 बच गया। ठीक है, अब उस 3 को आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 बच गया। अब ये 199 में से इसको 195 बनाने तो 4 ले लेते हैं, ये 195 बन जाएगा और 4 यहाँ पर जो 4 एक्स्ट्रा बचे। इसमें 195 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो इसमें 6 ले लिया आपने, जो ले रहे हैं उसको जरा रख रहे हैं। मन में करना है ये सारे काम, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सारे काम मन में हो जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो और ये 197 है, इसमें से आपको 195 इसको बनाना है तो 2 लेना पड़ेगा, तो 2 आपने। अब ये हमने इनमें से छीना है, अपने मन से इनको दिया नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने इनको एक्स्ट्रा दिया था अपने मन से, इसमें हमने इनको छीना है, तो ये सब हमको वापस लौटाने पड़ेगा इनको। तो 195 को तो एवरेज आ गया यहाँ पे। अब देखो एक्स्ट्रा कितने हमने लिए उनसे, तो ये 4 4 10 और 5 5 यानी कि 15। अब आप देख रहे हैं हमने इन्हीं में से 15 एक्स्ट्रा छीन लिया इनमें से, तो ये 15 हमको वापस करने होंगे इनको। 5 लोग हैं, सबके पास कितना कितना बचेगा, 3 3 बच जाएगा, तो ये 195 में सब में 3 जुड़ जाएगा, तो सबके पास कितना हो जाएगा, 198। और जब सबके पास 198 हो जाएगा तो एवरेज भी 198 हो जाएगा। जो वैल्यू सबके पास होती है उसी को एवरेज कहते हैं। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन मिक्सचर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया इसमें कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिए। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग कैलकुलेशन डिमांड नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग इसको लंबे कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 23 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹15 पर kg मिक्स्ड विथ 46 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹18 पर kg, फाइंड द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड राइस। इसका हिंदी में मीनिंग ये है कि 23 kg ऑफ राइस मतलब एक टाइप का राइस है जिसकी कीमत 15 रुपीज पर kg है, मतलब एक किलो की कीमत है 15 रुपए। ठीक है, ऐसे 23 kg कोई लेके आया खरीद के, ठीक है, और दूसरे टाइप की भी राइस लेके आया वो, जिसकी कीमत थी 18 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो को 18 रुपए थी, और ऐसे वो 46 kg लेके आया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, घर में आके दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि 23 kg ये और 46 kg ये, दोनों को मिक्स कर दिया, 69 kg बन गया उसके। ठीक है, मिक्स करने के बाद वो ये बोल रहा है जो मिक्स राइस होगा, दोनों मिक्स राइस होगा, उसका पर केजी का प्राइस कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, देखिए आप इसमें स्टूडेंट करते क्या है और करना क्या चाहिए, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। देखिए इस समय इस वाले का कॉस्ट कितना है, पहले वाले का 15 रुपीज पर केजी। अच्छा, तो मैं बोलूंगा कि जितने 23 केजी लेके आए इसका टोटल कॉस्ट कितना हो, तो आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 किलो का 15 रुपए, 23 किलो का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45 कैरी 4, 15 2 30 और 32,
यानी 345 रुपए तो उसको पहले वाले चावल बैठ गए होंगे। फिर दूसरे वाले की कीमत निकालते हैं। 18 रुपए का 1 किलो था, 46 केजी ये लेके आया। 18 से 108 का 8 कैरी 10, 18 4 से 72 और ये हो जाएगा 82। ठीक, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 828 रुपए। ये जो दूसरा वाला टाइप का राइस लेके आया ये 18 रुपए पर केजी के हिसाब से इसकी कीमत ये हो गई। अब टोटल कीमत कितनी हो गई दोनों को मिला करके? ये हो गई आपकी 37, इतने रुपए इसकी टोटल कीमत हो गई। और टोटल कितने केजीज की कीमत हुई? ये 23 प्लस 46 यानी कितना हो गया 69 केजीज। 69 केजी की जो कीमत आई वो आई 1173 रुपीज। तो 1 केजी की कितनी होगी? आप डिवाइड कर दीजिए 69, 10 1 69, 7 ठीक है। तो 1 केजी की जो कॉस्ट आ रही है यहाँ पे ये आ रही है ₹17 पर केजी। ठीक, ₹17 1 केजी कॉस्ट आ गई 17 रुपीज। ठीक है। और मिक्सचर में एक चीज याद रखना, जब भी दो मिक्सचर्स को मिलाया जाता है तो जो मिक्सचर वाले की कॉस्ट है, जो मिक्सचर जो हमको मिलता है उसकी जो कॉस्ट आती है ये कम वाले से थोड़ा सा ऊपर बढ़ के आती है और ज्यादा वाले से थोड़े नीचे आती है। मतलब इस कॉस्ट और इस कॉस्ट के बीच में आती है। और आप देखना 17 बीच में ही आता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में करना क्या है अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने 15 और 23 को मल्टीप्लाई कर दिया था और जो क्वांटिटी आई थी उसमें हमने जोड़ दिया था 18 और 46 को मल्टीप्लाई करके, यही हमने किया था। और लास्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया था 69 से। तो 69 कैसे आया था? 23 और 46 को जोड़ के ये जो टोटल कॉस्ट आ गई और ये टोटल इसकी क्वांटिटी आ गई। तो आपको 17 मिल रहा था चले। लेकिन अब देखिए आप क्या है इसमें, आप देखिए 23 या 46 है, अगर मैं इसमें से 23 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 15 बचेगा और इनटू यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ 18 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा अपॉन में। इसमें से भी 23 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 2 और 23 से 23 कैंसिल। ठीक है, अब ऐसा करने पे ये हो जाएगा 15 प्लस 18 टू 36 और प्लस ये हो जाएगा 3, 2 + 1 3 और ये हो जाएगा आपका 6 5 11 51। तो 51/3 यानी कि 17 रुपीज पर केजी, ₹17 पर केजी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ये आपका 1 और 2 यहाँ पे आया ना, जो 1 और 2 ये कैसे आया? ये कॉमन लेके आया। और कॉमन लेने का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में ये जो एक्चुअल क्वांटिटी थी ना 23 केजी और ये 46 केजी, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं था, इनके सिर्फ रेशियो से मतलब था। कहने का मतलब ये है, अगर आप 23 केजी और 46 केजी का पहले ही रेशियो निकाल लेते, यानी कि 1:2 कर देते इसको, और ये मान लेते कि 23 केजी नहीं है राइस 1 केजी है और ये वाला 2 केजी है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना हो जाता कि 1 केजी राइस 15 किलो वाला 1 केजी राइस और 18 किलो वाला 2 केजी राइस को अगर मिलाए तो मिक्स का प्राइस कितना होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता। क्या करना होता, 15 केजी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 किलो ये है, 18 केजी वाला 2 किलो है यानी 18 × 2 हो जाता। ठीक है, और टोटल कितने किलो है? टोटल 1 किलो ये 2 किलो यानी 3 किलो। तो कितना आंसर आ जाता? 15 × 1 = 15 प्लस 18 × 2 = 36/3, ये वही होता 51/3 यानी कि 17 आंसर आता। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि आपको जब भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको जो इसकी क्वांटिटी होती है, केजीज हो गया या ग्राम हो गया, कुछ भी हो गया क्वांटिटी, तो आपको सिर्फ उसके रेशियो से मतलब होता है। यहाँ पे रेशियो 1:2 था, तो आपको ये मान लेना कि 1 केजी पहला वाला राइस था और 2 केजी दूसरा वाला राइस था, और उस तरीके से इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसमें देखो, और मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे होता 23 केजी की जगह यहाँ पे होता 80 केजी,
और यहाँ पे होता है आपका 160 kg। तो तब आप 80 kg को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी टोटल कीमत निकालते हैं। 160 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी भी टोटल कीमत निकालते हैं। फिर 80 और 160 को जोड़ते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर रेशियो अगर देखो तो 1:2 आ रहा है। ये वाला 1:2 आ रहा, तो इसका भी आंसर 17 ही आता। जहां भी रेशियो 1:2 होगा, अब ये वाला क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, तो 1:2 में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा 17 आएगा। इस केस में हो सकता है कि रेशियो 2:3 हो, ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो 2, तो वहां पे आपको 2:3 लेना है। पहले वाला 2 किलो मान लेना, दूसरा वाला 3 किलो मान लेना, इस तरीके से करना है। तो समझ में आ गया होगा आपके, आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं।